नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मटकी फोड़ प्रतियोगिता की रिहर्सल करते स्कूली छात्र घायल। नगर निगम और यातायात पुलिस ने फोर्ट रोड में संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। मऊगंज खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन के खिलाफ की कार्रवाई। और जन्माष्टमी पर्व पर देखिए रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क की खास रिपोर्ट। जन्माष्टमी पर्व को लेकर भक्तों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन एक असमंजस भी बना हुआ है कि जन्माष्टमी 6 सितंबर को है या 7 सितंबर को। जानने के लिए देखते हैं रीवा 24 की खास रिपोर्ट। जन्माष्टमी पर्व को लेकर इस बार कृष्ण भक्तों में कन्फ्यूजन हो रहा है। कोई 6 सितंबर को बता रहा है तो कोई 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार होना बताया जा रहा है। 6 सितंबर बुधवार को 3:59 पर अष्टमी तिथि लग रही है, जो कि 7 सितंबर को 4:16 तक रहेगी। यानी 6 सितंबर की रात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बनेगा। इसलिए शैव परंपरा के लोग बुधवार 6 सितंबर को कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। क्योंकि वैष्णव संप्रदाय के लोग उदया तिथि का महत्व देते हैं, इसलिए वो 7 को जन्माष्टमी मनाएंगे। जन्माष्टमी पर्व को लेकर रीवा में भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार पूरी तरह से सज गए हैं, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। चारों तरफ उत्सव का माहौल है। जगह जगह मटकी फोड़ने की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा व्यापारियों में भी अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। बढ़िया है, लोगों के अंदर उत्साह है और अच्छी खरीदारी कर रहे हैं लोग, और व्यवसाय निश्चित तौर पे अच्छा है, ये कहा जा सकता है। जैसे हर साल का त्यौहार है जन्माष्टमी में, तो क्या मार्केट देखिए, सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और लोगों के अंदर जो उत्साह दिख रहा है बाज़ार के अंदर, और जिस तरह से भीड़ आ रही है, एक अच्छा व्यवसाय होने की उम्मीद है। ये अभी जन्माष्टमी क्या तारीख को मनाएगा? 7 तारीख को। 7 को और 6 को भी। 6 को तीजा वो हरछठ होगा, और नहीं 5 को हरछठ है। हाँ जन्माष्टमी का जो इस बार त्यौहार है, जो भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ है, कि भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इसके लिए दो जो है कारण जो है शास्त्र में दिए हुए हैं, और दोनों कारण जो है बहुत बड़े हैं, जिसके कारण कि जो है 6 तारीख को भी कहीं कहीं जो है जन्माष्टमी मनाई जा रही है, कहीं कहीं जो है 7 तारीख को भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो जन्माष्टमी के कारण क्या है? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो 6 तारीख को जन्माष्टमी जो लोग मना रहे हैं, तो ये रोहिणी युक्त जो है जन्माष्टमी है। और इसी दिन महानिशा काल, जो भगवान जो पैदा हुए थे, ये महानिशा काल में पैदा हुए थे। तो महानिशा काल जो है 11:35 से 6 तारीख को 11:35 से जो है महानिशा काल है। तो इसके कारण क्या है कि 6 तारीख को जो है जन्माष्टमी का पर्व मन रहा है और जन्माष्टमी का उत्सव मना सकते हैं। और दूसरा कारण ये है कि 7 तारीख को भी जन्माष्टमी पड़ रही है। जन्माष्टमी को दिन जो है अष्टमी का जो है उदया अष्टमी पड़ रही है। तो वैष्णव जो है, वैष्णव तिथि को मानते हैं, उदया तिथि को वैष्णव मानते हैं। तो वैष्णव लोग जितने हैं, ये जो है 7 तारीख को जो है जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं। और ये जो है अष्टमी युक्त जो है त्यौहार है। इसी दिन व्रत आदि को रखकर और हर उल्लाह के साथ भगवान कृष्ण का जन्म जो है शास्त्रानुसार मनाया जा रहा है। तो 6 तारीख को भी जन्माष्टमी है और 7 तारीख को जन्माष्टमी, दोनों का शास्त्रीय कारण है। 6 तारीख को भी शास्त्रीय कारण है और 7 तारीख को भी शास्त्रीय कारण है। तो ये जो है अपने भाव, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी निष्ठा से ही जो है आप जन्माष्टमी का त्यौहार मना सकते हैं। तो आपकी निष्ठा अगर जो है उदयाष्टमी पर है, तो आप उदयाष्टमी के दिन जो है 7 तारीख को जो है जन्माष्टमी मनाए। रोहिणी युक्त मनाना है, महानिशा काल में मनाना है, तो 6 तारीख का जो है जन्माष्टमी का त्यौहार है। तो दोनों ही शास्त्रगत जो है सही है। और भगवान का जो जन्म होता है वो तो भाव को स्वीकार करते हैं भगवान। आप जिस भाव से पूजा करते हैं और जिस भाव से उनका उत्सव मनाते हैं, तो भगवान जो है सिर्फ जो है भाव को ही लेते हैं। तो इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। ये कि 7 को मनाए कि 6 को मनाए, कोई विवाद का विषय नहीं है। ये दोनों ही श्रेष्ठ दिन है। इन दोनों में से कोई भी दिन आपको जो है शुभ और अच्छा लगता है, शास्त्रानुसार सम्मत लगता है, तो आप उसको मना सकते हैं। और जन्माष्टमी के त्यौहार के दिन जो है भगवान कृष्ण को जो है पंचामृत में
खीरे में कई तरह से जो है उनका जन्म किया जाता है। और उस दिन जो है घंटा घड़ियाल आदि बजाकर हवन आदि को करके पूजा पाठ करके भजन संध्या करके रात्रि जागरण करके जो है भगवान कृष्ण का जो है जन्म मनाए और भगवत गीता का पाठ करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें। पूरे दिन जो है जब तक भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होता है तब तक भगवत गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, जिससे जो है कल्याण की प्राप्ति हो। और साथ में श्री राधे के चरण रज और भगवान कृष्ण की चरण रज जो है नगर निगम और यातायात पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से फोर्ट रोड में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। फोर्ट रोड शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार में से एक है। यहाँ सोने चांदी की दुकानों के अलावा पूजन सामग्रियाँ, कपड़े, किराने यानी कि लगभग सभी प्रकार का सामान उपलब्ध है। लेकिन त्योहारों के चलते दुकानदारों ने पूरे सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये शहर का सबसे पुराना बाजार है और यही सड़क घोड़ा चौराहे से होकर किला तक पहुंचाती है, जहां आसपास के लोगों के रिहायशी मकान भी बने हुए हैं। लेकिन दुकानदारों के अतिक्रमण की वजह से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए आज नगर निगम टीम और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई और अतिक्रमण हटाते हुए समझाइश दी गई। कार्रवाई दरअसल ये दुकानदारों ने ये त्यौहार के नाम पर ये पूरे सड़क में अपना सामान फैला लेते हैं। एक दिन का त्यौहार है, 2 दिन का त्यौहार है, जिससे पूरे फोर्ट रोड का रास्ता जाम था, इसीलिए इसको खुलवाया जा रहा है। तो ये अपने एक व्यापार कर रहे हो तो एक टेबल लगा के किराने अपना कर लो, एक दिन का काम है। पर ये मानते नहीं, ये पूरे सड़क में पूरा शोरूम बना के पूरे जीना मुश्किल है, किसी को निकलना मुश्किल है, तो वैसे भी सकरा रास्ता है, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम और ट्रैफिक सहयोग। मऊगंज खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन में संलिप्त कंप्रेसर मशीन को जब्त कर लिया है। कलेक्टर मऊगंज श्री अजय श्रीवास्तव के द्वारा जिले में संचालित पत्थर खदानों के निरीक्षण के निर्देशों पर खनिज अमले द्वारा लगातार स्वीकृत संचालित पत्थर खदानों की जांच की जा रही है। इसी दिशा में खनिज निरीक्षक आरती सिंह ने जांच के दौरान मऊगंज तहसील के ग्राम हर्राह में स्वीकृत खदान में स्वीकृत एरिया से बाहर खनन पाए जाने पर कंप्रेसर मशीन जब्त कर अवैध उत्खनन का प्रकरण पंजीबद्ध किया। साथ ही अन्य स्वीकृत खदान संचालकों को सीमांकित भाग में खनन कार्य करने और पर्याप्त प्लांटेशन करने की समझाइश दी। अमले द्वारा सरदमन और पिपराही में रेत और गिट्टी का परिवहन करते 5 वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिसमें सभी ईटीपी और निर्धारित खनिज मात्रा वैध एवं सही पाई गई। वर्तमान में लगभग सभी निचली पत्थर खदानों में बरसात का पानी भरा होने से खनन कार्य मंदा हुआ है। खनिज अमले द्वारा आगे भी जांच का अभियान जारी रहेगा। जिला कलेक्टर मऊगंज द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि मऊगंज जिले के अंतर्गत जितने भी पत्थर खदान हैं उनकी जांच की जाए, जिसके लिए खनिज अमले द्वारा जांच की जा रही है। इसी दौरान खनिज निरीक्षक द्वारा एक स्वीकृत खदान में स्वीकृत एरिया के बाहर उत्खनन पाए जाने पर अवैध उत्खनन का प्रकरण कल पंजीबद्ध किया है। इसके अलावा खनिज का परिवहन करने वाली गाड़ियों की भी जांच की गई है, जिनमें सभी गाड़ियों में रॉयल्टी और निर्धारित मात्रा परिवहन करना पाया गया है। जन्माष्टमी त्योहार के चलते मटकी फोड़ प्रतियोगिता की रिहर्सल करते समय एक छात्र गिर गया, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिरहुला कॉलोनी स्थित भास्कर पब्लिक स्कूल में जन्माष्टमी पर्व के चलते रिहर्सल चल रही थी, जिसमें बच्चे मटकी फोड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान कृष सेन जमीन में गिर गया और घायल हो गया, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसके घर पहुंचा दिया। घायल कृष के पिता मुद्रिका सेन ने बताया कि स्कूल की लापरवाही के चलते ये दुर्घटना हुई है। रिहर्सल के दौरान ना ही तो गद्दे बिछाए गए थे और ना ही किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था थी। अक्सर प्राइवेट स्कूलों में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, लेकिन कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से कभी कभी ये लापरवाही भारी पड़ जाती है। फिलहाल घायल छात्र कृष का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम बेटा आपका? कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं? क्या हुआ ये आपको, कैसे चोट लगी? गिर गया था मैं। क्या खेल रहे थे आप? आज हम लोग वो था ना जन्माष्टमी, तो वही हम लोग मटकी फोड़ने के लिए चल रहे थे, इसलिए। तो गद्दा नहीं बिछाए थे क्या वहाँ? नीचे नहीं बिछा था। कहाँ रहते हो आप? मैं सिलपरी में रहता हूँ। सिलपरी में? पापा का नाम क्या है? मुद्रिका सेन। मुद्रिका सेन।
आपके बच्चे का? ऋषि सेन, कौन से स्कूल में पढ़ता है? भास्कर पब्लिक स्कूल, ये कहाँ पे है? किरौरा मंदिर के सामने। प्राइवेट स्कूल। क्या घटना क्या हुई? बच्चे रिहर्सल कर रहे थे, वो मटकी फोड़ने वाला जो होता है जन्माष्टमी का, उसी के दौरान गिर गए। अब हमको तो स्कूल गए नहीं हैं, वैन से भिजवा दिए थे बच्चे को, वहाँ से स्कूल से वैन से भिजवा दिए थे घर, हॉस्पिटल नहीं भेजा। जन्माष्टमी मना रहे थे, मटकी फोड़, उसका रिहर्सल करवा रहे होंगे। तो बालक से अपने बात की, बालक क्या बताया? गद्दा उद्दा थे? गद्दा वद्दा नहीं बिछे थे, नहीं बिछे थे। वो तो वही तो दिक्कत हो गई, गद्दा बिछे होते दिक्कत ना होती, गद्दा नहीं बिछे। जमीन में कर दिया था। हाँ, ऐसी टाइल्स लगी है। तो लापरवाही है, आप मानते हैं कि? लापरवाही तो बिल्कुल मानते हैं, लापरवाही बच्चे के भी मानते हैं, और वहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनके भी कुछ लापरवाही। बच्चे तो वैसे शैतान होते ही हैं, बच्चे तो शैतान होते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा स्कूल प्रबंधन की लापरवाही, भाई कुछ ना कुछ तो लापरवाही करते होंगे। भाई बच्चे शैतान हैं, मानते हैं हम। स्कूल प्रबंधन को जब रिहर्सल करा रहे थे तो गद्दा उद्दा बिछाना चाहिए कि नहीं बिछाता, कुछ नहीं बिछाता, बच्चा तो ये बताया कुछ नहीं बिछाता। रहने वाले कहाँ के बच्चे? सिरपरी चिलपरी। खाना कौन सा लगता है? थाना बुचिया। वहाँ चिरौला कॉलोनी। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यक्रम के दौरान अचानक पानी बरसने लगा। इसके बाद वहां पर उपस्थित जन समुदाय ने कुर्सी उठाकर सर पर रख लिया और भाषण सुनते रहे। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सभाओं के दौरान अजीबोगरीब वाकये सामने आ रहे हैं। ऐसा एक नज़ारा आज देवगांव में देखने को मिला, जहाँ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भाषण देने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम सड़क के लोकार्पण का था। इसी दौरान पानी बरसने लगा। विधानसभा अध्यक्ष ने इसके बाद भाषण देना शुरू किया तो उपस्थित जनसमूह भी वहीं कुर्सी सर पर रखकर भाषण सुनने खड़ा हो गया। ये देखकर विधानसभा अध्यक्ष का मनोबल बढ़ा और उन्होंने वोट देने की अपील भी की। साथ ही किसानों को भरोसा दिलवाया कि पानी की किल्लत अब नहीं होगी। और जहाँ तक आएगी वहाँ तक बनाएंगे, बाकी ये बब्बू वाले टोला से लेकर 30 सड़क तक बनाएंगे। सड़क का निर्माण ये कुल मिलाकर के 7 करोड़ 84 लाख की है। 7 करोड़ 84 लाख। इसमें 12 फीट चौड़ाई की हम सड़क बनाएंगे, 6 फीट पटरी दोनों बार बनाएंगे। इसमें 29 जगह पुलिया जो छोटी छोटी बनती है, ड्रिप पाइप वाली 29 जगह ड्रिप पाइप की पुलिया बनाएंगे। और इसका कार्य पूर्ण होने का 12 महीने है। और मैं अधिकारियों को जो कैंपेक्ट एरिया जो आवश्यकता होने वाला सीसी रोड कर दीजिए, इसको बदल करके वहाँ पर सीसी रोड करें। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर टीआरएस कॉलेज के एमएसडब्ल्यू विभाग में छात्राओं के हेतु पोषण विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा के तत्वाधान एवं प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती अर्पिता अवस्थी की अध्यक्षता में शासकीय ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय रीवा की युवक रेड क्रॉस इकाई के द्वारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर छात्राओं हेतु पोषण विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वी.के. श्रीवास्तव, सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महेश शुक्ल, डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव, डॉक्टर श्री एस.डी.एम. त्रिपाठी, श्रीमती सीमत श्रीवास्तव, श्रीमती भारती शर्मा उपस्थित रही। प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मानव जीवन में भोजन व्यक्ति की बुनियादी और आधारभूत आवश्यकता है। बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पोषण आवश्यक है। उचित और पर्याप्त पोषण समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करता है। का आयोजन किया जाता है और ये कार्यक्रम आज का इसलिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जैसा सर ने अभी बताया कि जो लड़कियां हैं वो ही नींव का काम करती हैं और जब नींव मजबूत होगी तभी भवन मजबूत होगा और उसमें सारी जो क्रियाकलाप हैं वो सारे सुचारू रूप से चल सकें। तो यहाँ हम लोग आज इकट्ठे जो हुए हैं तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं लड़कियों की रहती हैं जो वो खुलकर। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान विरोध की तैयारी कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिस पर कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर तानाशाही कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में रीवा जिले के सिमरिया में जन आशीर्वाद यात्रा प्रवेश कर चुकी है। यात्रा का विरोध करने के लिए कल कांग्रेस पार्टी द्वारा शाहपुर में बारात घर में मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसकी खबर लगते ही पुलिस ने कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर थाने में बिठा दिया, जिसके बाद कांग्रेसी भड़क गए और नारेबाजी करने लगे। कांग्रेसियों का कहना है कि शिवराज सरकार अब समझ चुकी है कि
जनता उनको इस बार नहीं आने देगी। इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भाजपा को घेरते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापम घोटाला हो या पटवारी भर्ती घोटाला, भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, सिर्फ घोटाले ही किए हैं। अगर कोई काम जमीनी स्तर पर किया होता तो इस तरह की यात्रा करने की नौबत नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी हार रही है और विपक्ष को दबाने के लिए तानाशाही कार्रवाई कर रही है, जो उचित नहीं है। पास आए थे, बोले भैया इसमें करना चाहिए। किस बात का आशीर्वाद, जब 15 सालों में 18 सालों में हम लोगों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। हर 5वें साल कोई कहीं मुख्यमंत्री, कहीं गृह मंत्री, कहीं केंद्रीय मंत्रालय का कोई भी मंत्री आशीर्वाद के लिए आ जाता है, तो किस बात का आशीर्वाद? इस आशीर्वाद यात्रा का विरोध होना चाहिए सिंबॉलिक तरीके से। जिस तरह से लोकतंत्र में हम लोगों को पुतला दहन का, काले झंडे दिखा के अपना विरोध करने का अधिकार है, उसी की हम लोग तैयारी बैठक कर रहे थे एक जगह। वहाँ पे अचानक पुलिस बल काफ़ी मात्रा में पहुंचा, हमारे बहुत सारे साथियों को भगा दिया गया और हमारे तमाम ये साथी कांग्रेस के यहाँ पर गिरफ्तार होकर आए हैं। पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। कहाँ से गिरफ्तार करके लाए हैं? ये हमारा सायपुर में हमारी एक मीटिंग थी एक विवाह घर में, वहाँ अचानक पुलिस बल पहुंचा और वहाँ से गिरफ्तारी हुई है। क्या योजना थी, क्या मांगे थी आप लोगों की? हम लोगों की मांगे ये थी कि भाई ये तरीका अच्छा नहीं है कि 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके बाद भी कोई भी मूलभूत समस्या है। हमारे यहाँ नहरों में पानी नहीं चल रहा, फसल पूरी तरह से सूख गई, किसान मृत प्राय पड़ा हुआ है। बिजली की समस्या ऐसी है कि माथे का पसीना सूखता है और 15 मिनट बाद बिजली चली जाती है और बिजली का बिल बढ़ता चला जा रहा है। अपराध की स्थिति अलग है, गांव-गांव तक पैकारी के माध्यम से शराबें बिक रही है, उसकी भी कोई खाद्यान्न में ये स्थिति है कि लोगों को पूरा खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। इन सारी समस्याओं को लेकर, किसानों की मूलभूत समस्याओं, बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने ये तय किया था कि गृह मंत्री जी से हम पूछेंगे वहाँ पे जो आशीर्वाद यात्रा में जाएंगे कि साहब 20 वर्षों में आपको आशीर्वाद 5 साल में हर बार लेने आते हो, आखिरकार आपने जनता के साथ किया क्या कि आपको जनता आशीर्वाद दी? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, T फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा आज सिमरिया से रीवा जिले में प्रवेश कर चुकी है। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गत 3 सितंबर से चित्रकूट से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा रीवा के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुकी है। यात्रा में शामिल होने गृह मंत्री नरेंद्र मिश्र ने स्थानीय राजनिवास में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दिए गए बयान पर जवाबी हमला बोला है। गृह मंत्री ने कहा कि स्टालिन ने किसी और धर्म के बारे में इस तरह का बयान दिया होता तो अब तक सर तन से जुदा हो गया होता। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म से इतनी ही दिक्कत हो रही है तो अपना नाम बदलकर जनरल डायर स्टालिन रख लें। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज रीवा के राजनिवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए और क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। भारत के नाम पर विपक्ष को आपत्ति क्यों नहीं होगी? जिस पार्टी की स्थापना A.O. ह्यूम ने की हो,
जो आज भी इटालियन संस्कृति में ढली हुई पार्टी हो, उन लोगों को तो स्वाभाविक रूप से इस संस्कृति इंडिया की पाले हुए हैं, तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम से रखा गया भारत नाम पे, तो उन्हें आपत्ति होगी। इसी बात पे अभिनंदन चौधरी ने कहा है कि फिर तो राष्ट्रपति भवन को बम से उड़ा देना चाहिए, फिर क्यों वो किया इनके नाम पे विरोध नहीं? देखिए, जो भी कांग्रेस के लोग हैं, आप उनके पिछले रिकॉर्ड ट्रैक के देखिए। ये राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया था। इनके वो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे सलमान खुर्शीद, उन्होंने बोको हराम से तुलना की थी। आपको क्या था वो शब्द, उससे इन्होंने तुलना की थी। ये टुकड़े टुकड़े गेंद की मानसिकता लिए हुए जो देश में इस तरह के लोग हैं, और इनके दिमाग के अंदर हमेशा इस संस्कृति को तोड़ने का चलता रहता है। दो बातें आप ध्यान रखना, कांग्रेस की राजनीति के दो आधार हैं। पहला आधार, जैसा दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में भी नूह जैसे दंगे हो सकते हैं, हरियाणा जैसे। ये क्या था? ये अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा करना था। ये उनकी राजनीति का एक पार्ट है कि अल्पसंख्यक को भय दिखा के इकट्ठा रखो और हिंदुओं को जाति में बांट करके अलग अलग रखो। ये उनकी राजनीति का ही है। ये बांट करके राजनीति कांग्रेस करती है। थोड़ा जोर से बोलो भाई, सुन नहीं पाया। टिकट जो है उसका वितरण कब तक होगा, क्योंकि काफी गहमा गहमी का माहौल। ये हम जितने लोग बैठे हैं, ये एक भी टिकट नहीं दे पाते। जो जिनको ये अधिकार है वो जवाब देंगे। चुनाव के पहले स्थानीय विधायक माननीय शुक्ल जी को मंत्री बनाना, फिर उसके बाद 4 दिवसीय दौरा है आपका विंध्य में करना, कहीं एक विशेष वोट बैंक को साधने का नहीं है, बीच में 5 राजेंद्र भाई साहब स्वयं इस बारे में बहुत अच्छी बात कह चुके हैं, इसलिए उनकी बात के बाद मेरी कोई बात कहना सामयिक नहीं होगी। चौराहा थाना अंतर्गत नौबस्ता मोड़ में ऑटो पलटने से 4 लोग घायल हो गए। छोटा कचूर की रहने वाली बूटा नामक महिला ने बताया कि वो लोग झिरिया से छोटा कचूर घर जा रहे थे कि नौबस्ता मोड़ में ऑटो पलट गया, जिससे बच्चों सहित 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? बूटा। कहाँ से? छोटी कचूर। कहाँ से ऑटो में आप बैठी थी? कहाँ से कहाँ जा रही थी ऑटो में? अरे झिरिया से आना रहा, कचूर जाता रहन। कितने लोग ऑटो में सवार थे? सवारी रहन 3 लोग हैं। ऑटो कहाँ पर पलटी है? ऑटो एंटे नवस्ता मोड़, नवस्ता मोड़। कितने लोग घायल हो गए? घायल 3-4 आदमी, छोटा से बच्चा से 3 से आन। नाम मालूम है? नाम हाँ, क्या है घायलों का नाम? नाम है बरसा, बिट्टी, परानबती, बूटा, बासु। सभी कहाँ के रहने वाले हैं? सब इकट्ठा जात रहन। कहाँ के रहने वाले आप लोग? कचूर। कचूर। कचूर? हाँ। थाना चौराहा लगता है? हाँ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सब्जी मंडी स्थित हनुमान मंदिर में इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का आयोजन किया जाएगा। मारुति नंदन सेवा समिति श्री हनुमान मंदिर सब्जी मंडी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी
योगी राज योगेश्वर नटखट भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिर के प्रधान पुजारी श्री जगदीश शास्त्री द्वारा इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया। जैसा कि मालूम है कि भगवान योगी योगेश्वर नटखट भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 7 तारीख को हनुमान मंदिर सब्जी मंडी में हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें कि रीवा के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजनामृत प्रस्तुत किया जाएगा और माताओं बहनों को बैठने की उत्तम व्यवस्था, प्रसाद वितरण की व्यवस्था समुचित की गई है। आप सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह है कि आएँ, भगवान के दर्शन लाभ करें, जन्मोत्सव में खुशियां मनाएं और भक्ति रस में डुबकी लगाएं। ऐसा आग्रह हमारा आप सभी श्रद्धालुओं से है। कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? यह जब से यह मंदिर का निर्माण हुआ है तब से वहाँ के महंत पुजारी जी जगदीश पिताजी के पिता श्री कौशल किशोर दास जी विभोर होकर भगवान के नृत्य किया करते थे उनके जन्मोत्सव में। और अब पंडित जगदीश प्रसाद जी हैं, उनके नाती पंडित मनोज प्रसाद जी हैं। तो सभी लोग निरंतर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ जन्मोत्सव का कार्यक्रम चलता चला आ रहा है। स्थान और टाइम बता दीजिए। हनुमान मंदिर सब्जी मंडी, और कार्यक्रम जो है वह शुरू होगा 8:30 बजे से। भगवान जन्मोत्सव के बाद 12 बजे के बाद अनवरत काफ़ी देर तक यह कार्यक्रम चालू रहेगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।